अब एक पैगाम है कि गाड़ी एहतियात से चलाएं क्योंकि कार में प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो बढ़ चुका है। सेक्रेटरी ऑटो डेवलपमेंट कमेटी वजारत सनत और पैदावार इंजीनियर आसिम अय्याज ने इंकशाफ किया है। समा को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कार कंपनीज के खिलाफ शिकायत वजीर आजम पोर्टल पर दर्ज कराएं, अजाला होगा। ये नहीं होगा कि आपकी शिकायत कहीं और चली जाएगी। कार बर वक्त डिलीवर ना करने वाली कंपनीज को जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा अपनी गुफ्तगू में आपको दिखाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने नई ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दी है। नई मुजवजा पॉलिसी के अंदर ऑटो इंडस्ट्री को मुराद देने के साथ साथ जो सार्फिन हैं कार कंज्यूमर्स, उनके लिए क्या खुशखबरी हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी ऑटो डेवलपमेंट कमेटी आसिम अय्याज साहब। नई पॉलिसी कब अनाउंस करने जा रहे हैं, उसके मेन फीचर्स क्या होंगे? नई पॉलिसी कंप्लीट हो चुकी है और जल्दी शायद अर्ली नेक्स्ट मंथ ये पॉलिसी अनाउंस हो जाए। इंसेंटिव्स तो हम फाइनलाइज कर चुके हुए हैं इसके। ऑटो पॉलिसी नई का नाम ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी है, जिसमें हम एक्सपोर्ट्स ऑफ पार्ट्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल्स को पहले, और अगर कोई एक्सपोर्ट ऑफ कार की तरफ भी, 4 व्हीलर की तरफ भी जाना चाहेगा तो गवर्नमेंट ने इसमें इंसेंटिव्स रखे हुए। लास्ट फिस्कल ईयर में हमने देखा 51% ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन बढ़ गई और बुकिंग बड़ी तेजी से गाड़ियों की हो रही है और सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन भी आई है। ओन मनी अभी तक चल रही है। डिमांड को किस तरह मीट कर पाएंगे? जो गाड़ियां बनाने की सलाहियत है वो 2,70,000 2,80,000 के करीब थी। इस वक्त 4,18,000 हो चुकी है। मज़ीद ये बढ़ जाएगी, ये 5 लाख तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पहुंच जाएगी जल्दी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि मोटरसाइकिल और जो फर्स्ट कार बायर है उसके दरमियान जो एक गैप है वो कम से कम हो। तो गवर्नमेंट का काम था एक पॉलिसी एनवायरनमेंट देना। मौजूदा गवर्नमेंट इसमें कामयाब हुई है। अभी रिसेंटली बजट अनाउंस किया गया, उसके अंदर कुछ टैक्सेस में कमी की गई, इमरात का ऐलान किया गया इंडस्ट्री के लिए और कहा यह गया साथ कि इसको कंडीशनल किया गया है कि कार प्राइसेस में कमी आएगी। थोड़ी सी कमी आई 1 से 1.5 लाख रुपया, लेकिन हमने देखा कि दोबारा से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। आप चाइनीज़ कंपनी का जिक्र कर रहे हैं, उस पर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से उसको टेकअप किया गया तो उन्होंने वापस ले ली थी जो कीमत बढ़ी थी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि किसी और ने भी कहा कि हम भी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके नोटिस पे गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया तो वो प्राइसेस कारों में तो नहीं बढ़ी, मोटरसाइकिल्स में कुछ प्राइसेस बढ़ी हैं। नई पॉलिसी जो अब अनाउंस करने जा रहे हैं, क्या फर्दर इम्पैक्ट आएगा प्राइसेस के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से? अगर बात 17 के करीब रेगुलेशन हैं, इंक्लूडिंग एयर बैग्स, इंक्लूडिंग कोलिजन टेस्ट, ब्रेक, टायर्स, ग्लास, सिग्नल्स, मतलब विंड स्क्रीन वगैरह। गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है कि हम इसकी सेफ्टी की तरफ जाना है ऑफ द कस्टमर या ऑफ द ड्राइवर। तो उस पे जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं वो फॉर द फर्स्ट टाइम हम इस करंट गवर्नमेंट के टाइम पे हमने उसकी मेंबरशिप ली। अभी उसको कानून का हिस्सा बना दिया गया है कि वो इम्प्लीमेंट होंगी फेज वाइज। जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है ये करेगा एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ लाइसेंस, उसका एक डिटेल्ड प्लान दिया गया है। अभी रिसेंटली मोटरवे के ऊपर एक्सीडेंट हुए और उसमें जो गाड़ी है 50 लाख रुपए की कम से कम गाड़ी थी, वो 2 पीसेज में वो डिवाइड हो गई। इस तरह के और भी इंसिडेंट्स सामने आए हैं। लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं कि कोई सेफ्टी फीचर्स या क्वालिटी इतनी डाउन है इन गाड़ियों की, इतना पैसा खर्च करके भी, तो इनको रेगुलेट करने का क्या मैकेनिज्म है? जिस गाड़ी का आप रेफरेंस दे रहे हैं वो वीडियोस मैंने भी देखी हैं। नंबर 1 तो एक NCAP रेटिंग होती है जो इंटरनेशनल रेटिंग है कि एक्सीडेंट में किस स्पीड पे होगा तो कितनी बचत होगी। गाड़ी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये इंटरनेशनल मॉडल है जो पाकिस्तान में भी है। यानी आजकल जो दुनिया है वो हैवी मेटल से निकल के लाइट वेट मटेरियल में चली गई, एरोडायनेमिक शेप्स में चली गई, प्लास्टिक का यूज़ बढ़ गया। तो ये तो इंटरनेशनल डिज़ाइन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेफ्टी इनमें कंप्रोमाइज़ होती है। ये जो गाड़ी बनी होगी जिस रिस्पेक्टिव कंपनी की है वो एक सर्टेन स्पीड पे उसका क्रैश टेस्ट भी करते हैं। फिर ये कैसे हिट हुई है या किस स्पीड पे हुई है, ये सारी चीज़ें अगर मालूम हो तो उस पर कमेंट किया जा सकता। आम कंज्यूमर किस से कांटेक्ट करे कि जी इस कंपनी के खिलाफ मुझे ये शिकायत है, मैंने इतना पैसा खर्च किया, गाड़ी उस क्वालिटी की नहीं थी? हमें जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से शिकायत आती हैं कि इसकी क्वालिटी नहीं थी, उसको हम एड्रेस कर रहे होते हैं। हमारे साथ भी लूप में होते हैं ये कंपनीज वाले, उसमें हर तरह की शिकायत हैं। कितनी शिकायत आ रही है एवरेज? अगर हम देखें जब से पोर्टल बना है तो कोई 1000 आई होगी, इससे ज़्यादा आई नहीं है। और बज़वर्ड ज़्यादा है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, लेकिन इन ओरिजिनली आती नहीं। और मैं आपको बता दूं कि उसका 95 to 98% आज की डेट में जितनी भी आई होंगी वो हमने कंप्लेंट्स एड्रेस की हैं।